40% गोल्ड बढ़ गया है 4 महीने में। तो क्या हम लेट तो नहीं हो गए, या गलती से आज ले लिया इन रेटों पे तो घट तो नहीं जाएगा गोल्ड? अगर आपको लेना चाहिए गोल्ड तो कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, और मैं एज एन इन्वेस्टर कितना गोल्ड लेके रखता हूं, सारी बात करेंगे आज। तो सबसे पहले गोल्ड क्यों बढ़ा है? क्योंकि भाई पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है। पहले शुरू हुआ रशिया यूक्रेन, उसके बाद इजराइल ने किया गाजा पे अटैक और आसपास के जितने मुल्क मिले उस पे, और अब अमेरिका लेके घूम रहा है लाल इकोनॉमिक झंडा। तो होता यूं है कि जब भी हालात खराब होते हैं गोल्ड ऊपर जाना ही जाना होता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हालात और कितने खराब हो सकते हैं। हमेशा की तरह खराब होकर ठीक हो जाएंगे या इस बार वर्ल्ड वॉर ही होनी है। और आज की सुपर पावर कौन है? अमेरिका और चाइना। गोल्ड वाइडली एक्सेप्ट होता है। इससे पहले सुपर पावर कौन था? रशिया एंड अमेरिका, तब भी गोल्ड चलता था। उससे पहले सुपर पावर कौन था? ब्रिटिश एम्पायर, तब भी गोल्ड चलता था। उससे पहले सुपर पावर कौन था? ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, तब भी गोल्ड एक्सेप्ट होता था। मतलब कोई एक एसेट क्लास जो कि सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन ने देखा है, जो कि हमेशा एक्सेप्ट हुआ है, वो गोल्ड है। इसलिए जब भी हालात खराब होते हैं फौरन पूरी दुनिया भागती है गोल्ड की तरफ। 5000 साल पहले भी और प्रोबेबली 5000 साल आगे भी। सेकंड रीजन इज कि भाई इन्फ्लेशन होती है, उससे भी हमें गोल्ड प्रोटेक्ट करता है। ये मीम बहुत जबरदस्त है। इतने ही गोल्ड बार से तब भी घर आता था और आज भी इतने ही गोल्ड बार से घर आता है। कहने का मकसद यह है कि चाहे मुल्क जैसा भी हो, जितना भी स्ट्रांग हो, वो नोट छापता है, यानी नोट अनलिमिटेड है, बट गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। आपको पता है इतनी सदियों में आज तक कितना गोल्ड निकला है दुनिया में? 1,90,000 टन। एक घंटे में जितना दुनिया में स्टील बनता है उतना गोल्ड आज तक हम एक्सप्लोर कर पाए। यानी ये वो कमोडिटी है जो किसी भी करेंसी के अगेंस्ट अपने आप को वैल्यूएबल रखती है। सो दिस इज ट्रू। हालात इकोनॉमिकली खराब हो या जंग वाले खराब हो, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है और हर वक्त आपके पोर्टफोलियो में कुछ गोल्ड होना चाहिए। बट आपका मेरा अग्रीमेंट यहीं तक था, क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज गोल्ड लेने जा रहे हैं तो फिर आप भूल गए वो कॉन्सेप्ट, रीसेंट रिटर्न एंड रियलिस्टिक रिटर्न। रीसेंट रिटर्न कितना है? 4 महीने में 40%। 2023 में कितना रिटर्न था? 23%। बट आपको पता है गोल्ड का रियलिस्टिक रिटर्न कितना है हर साल? 7.25%। ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट 65 सालों की। और जो लास्ट 20-22 सालों में हालात ज्यादा खराब होना शुरू हो गए, आपको रिटर्न पता कितना है? 9.25%। यानी कि ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी एवरेज रिटर्न से काफी ज्यादा है। सो आई नो ये रीसेंट रिटर्न रियलिस्टिक रिटर्न के करीब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में गोल्ड बढ़ा 10%, 2020 में गोल्ड बढ़ा 27%, बट उसके अगले 2 साल गोल्ड चला ही नहीं, 0% का रिटर्न। एक और एग्जांपल, 2002 से लेकर 2012 तक कंटिन्यूअसली गोल्ड बढ़ता रहा 439%, और उसके अगले 3 साल 30% नीचे आ गया, यानी 1670 से 1160। ऐसी अनगिनत और आपको डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैंने नीचे एक्सेल लगाई, अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो सवाल ये आता है कि क्या मुझे अब गोल्ड लेना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल कितने इकोनॉमिक हालात खराब होने वाले हैं या कितनी बड़ी बड़ी जंग होने वाली है, जिस तरह रॉबर्ट कियोसाकी को लास्ट 20 सालों से लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है, अगर आपको भी इतना कॉन्फिडेंस है तो गोल्ड शुड बी द बिगेस्ट एसेट इन योर पोर्टफोलियो। बट मैं ऐसा नहीं करता। एट ऑल टाइम्स आई कीप 5 to 10%, 5 से 10% मेरा पोर्टफोलियो गोल्ड में होता ही होता है। बट पोर्टफोलियो वेल्थ में फर्क है, मैं आपको समझा दूं। वेल्थ वो होती है जिसमें आपका घर शामिल होता है, जिसमें आप रह रहे हैं। पोर्टफोलियो वो होता है जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी वेल्थ ज्यादा होती है, पोर्टफोलियो कम होता है। यानी कि अगर आपने रियल एस्टेट लिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से लिया हुआ है तो पोर्टफोलियो में शामिल होगा, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं वो शामिल नहीं होगा। सो उस पोर्टफोलियो का 5 से 10% हमेशा मेरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है। एंड आपको शायद नहीं पता है आपकी भी है। बीवी का गोल्ड वो भी तो पोर्टफोलियो है ना, अगर ये कहने पे वो आपको मार ना डाले तो, क्योंकि अगर उसने मार दिया तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी का होगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, 5 से 7% डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड होना चाहिए। बट कैसे? फ्यूचर में हार्ड गोल्ड, पीमेक्स वाला गोल्ड, मीजान गोल्ड फंड वाला गोल्ड, बट आई प्रेफर फिजिकल गोल्ड। यू नो व्हाई? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये दुनिया की जंग लंबी चल गई तो कुछ तो हाथ में फिजिकल होना चाहिए ना, क्योंकि जब जंग लंबी होगी तो रिडेम्पशन डालने कौन जाएगा भाई? प्लस भाई का अरबों रुपए का पोर्टफोलियो तो है नहीं कि 5% गोल्ड सुजुकी भर बन जाए। लेट्स से आपके 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 5% कितना निकला? 50,000 रुपए। इजी टू हैव फिजिकल गोल्ड। करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, 5 लाख, अगेन इजी। 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, 50 लाख यानी 14 तोला सोना, वो भी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर 100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है आपका तो 140 तोला, हाँ ये थोड़ा ज्यादा है। अब चूंकि 1 अरब रुपए है नहीं तो फिजिकल गोल्ड। बट आपके पास फिजिकल गोल्ड के साथ साथ 2 ऑप्शन है पाकिस्तान में गोल्ड लेने के, और ये टोटल एसेट क्लास है, और इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल गोल्ड। नंबर 1 मीजान गोल्ड फंड। यहां पे ये म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीदता है, बट इस पे 2 मसले हैं।
नंबर 1, अगर गोल्ड मार्केट में शॉर्ट हो जाए तो ये अपना इनफ्लो बंद कर देते हैं, जो आज से कुछ दिनों पहले ही किया इन्होंने। एंड नंबर 2, अगर गोल्ड अवेलेबल नहीं है तो इनके पास ये इजाजत होती है कि ये 80% तक गोल्ड रखेंगे और 20% मनी मार्केट फंड में डाल के रखेंगे। यानी आपने 100 रुपए दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 रुपए का इन्होंने आपके लिए गोल्ड खरीदा है। ऐसा हो सकता है कि वो 80, 85, 90, 95 वॉट एवर द करंट मार्केट सिचुएशन इज, उसके हिसाब से रखेंगे और अप टू 20% मनी मार्केट फंड में पड़ा होगा। बट एक और ऑप्शन है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू फिजिकल गोल्ड। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल गोल्ड की। यहां पे भी आप अपने लिए गोल्ड खरीद सकते हैं जो कि कस्टडी में पड़ी रहेगी PMEX के। इस पे और डिटेल चाहिए तो बहुत सारे ब्रोकर्स इस पे काम करते हैं और PMEX की खुद की वेबसाइट भी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं इसको। और मेरा बाकी 90-95% रिस्की एसेट क्लास स्टॉक्स, जो कि मैं 17 साल से करता आया हूं। क्यों? क्योंकि गोल्ड कंपाउंड नहीं करता है। गोल्ड में रिटर्न बनने के लिए ना कोई एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है। हालात खराब हो गए, डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, वगैरह वगैरह। यानी इसका मतलब रिटर्न बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। आज डिमांड है, बहुत तेजी से 4-5 साल में रिटर्न बनेगा, साल 2 में रिटर्न बनेगा। लेकिन हालात ठीक हो गए जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी किसी के पास भी नहीं है, तो रिटर्न बैठ जाएगा। इसीलिए 5%। बट जो वेल्थ बनती है, जो पैसा बनता है, वो कंपाउंडिंग से बनता है और वो कैश फ्लो से बनता है। और स्टॉक्स को कोई एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए प्राइस ऊपर ले जाने के लिए। वो कंपनीज होती हैं, वो बिजनेसेस होते हैं जो कि अपना प्रॉफिट खुद बनाते हैं साल दर साल। 3 साल अगर गोल्ड अपनी जगह पे खड़ा रह गया, जैसे 16 से 18 के बीच में रह गया था, तो मुझे क्या बना? कुछ भी नहीं। बट इन्हीं 3 सालों में अगर स्टॉक मार्केट एक जगह पे खड़ी रह गई तो मुझे प्रॉफिट बन रहे होंगे। अब वो भले री इन्वेस्ट कर दें या मेरे हाथ में दे दें। सो कैश फ्लो, और जब भी कैश फ्लो री इन्वेस्ट होता है बिजनेस के अंदर, वहां पे रिटर्न तेजी से आता है, मल्टीप्लाई होता है। तेजी आई बाजार के अंदर, मेरा रिटर्न विल बी मच बिगर देन अ नॉर्मल 20% रिटर्न, क्योंकि मेरे पास शेयर ज्यादा होंगे, मैंने री इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैं कंपाउंड कर रहा हूं। सो गोल्ड उन लोगों के लिए जो कि वेल्थ मैनेज करते हैं, 10-15 सालों के बारे में सोचते हैं, आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% होना चाहिए। और चाहे कोई भी प्राइस हो, अगर आप SIP करते हैं, आपके पास हर महीने आपको लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन दैट यू चूज। यानी तेजी में बहुत तेजी नहीं करनी है और मंदी में बहुत मंदी नहीं करनी है, क्योंकि आप सिर्फ अगर हालात खराब होने पे गोल्ड लेते हैं तो हमेशा पीक पर ही लेंगे, और हालात अच्छे होने पे नहीं लेते हैं तो कभी नीचे की प्राइसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान में गोल्ड लेने पे 2 बेनिफिट होते हैं, एक इंटरनेशनल तेजी जो कि हालात खराब होने की वजह से होती है, और पाकिस्तान का रुपया डिप्रिसिएशन। तो आपको जब भी दिलोगे यार बहुत तेजी हो रही है, मैं गोल्ड ले लेता हूं आज, रियलिस्टिक और रीसेंट दोनों को याद रखिएगा। सो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इस तेजी में कितना गोल्ड लिया, और क्या पोर्टफोलियो को देख के लिया या तेजी को देख के लिया। और जब कमेंट तक पहुंचे, वहां पे सब्सक्राइब का बटन हो, दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।